आप लोग क्या करेंगे? ओ अभी क्या करेंगे, चलो जी आज आज आखिरी गाड़ी, मकान नहीं मिल रहे तो अच्छा आखिरी गाड़ी जाने के पहले वापस चले जाएंगे। आखिरी गाड़ी देखते हैं मकान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आखिरी स्टैंड में जाकर पूछेंगे आखिरी गाड़ी कब है भाई, वापस जाएगा। ताकि ऐसा राजाओं का लोग नहीं होता। राजाओं का पुत्र राजा, राजा जिधर बैठते हो सिंहासन है, राजा किधर भी बैठे। हिमाचल में गया, कोई रहने का जगह नहीं। देखो तो दुकान का, रात को सब दुकान बंद हो गया तो दुकान के किनारे तो पुलिस आकर बता, इधर क्यों सो रहा है? मैंने बोला देखो अभी जगह नहीं मिला तो आप थोड़ा सा बैठो, हम क्यों इधर सो रहा है बताता है। उन्होंने हमको क्या कर सकता है? पिटाई करके भेज सकता है। तो थोड़ी देर बात करने के बाद, ओ प्रभु का दास हो, मैं आपका क्या सेवा करूं? कौन पूछ रहा है? पुलिस वाला लाठी लेकर के बिसिल मार करके भागने के लिए आने वाला, प्रभु का दास हो, हम आपको क्या सेवा करूं? हर तरह में देखिए, मुझे आप लोगों को, कुछ लोगों का आदत और जीवन देख करके बहुत दुख होता है, क्योंकि आप कौन है करके आपको मालूम नहीं, आपका बाप कौन है वो भी आपको मालूम नहीं। हम अपने बाप को बेइज्जती करता है। ऐसा करने से काम नहीं होगा। मैं बड़ा बात बोलने के लिए नहीं, मेरा बाप कैसा इंतजाम करता है। एक बार मैं अमेरिका में सफर कर रहा था, अटलांटा में पहुंच गया तो प्लेन उतरने वाला, प्लेन का आगे का व्हील टूट गए, तो इसलिए जो प्लेन मुझे आगे को जाने के लिए अलाबामा जाने का वो नहीं मिल रहा है, तो एक्सीडेंट हो गया। 2 घंटे उधर में, 2 घंटे आदमी से उतार के लाने के लिए समय ले। अटलांटा बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, हजारों लोग आते जाते, बहुत प्लेन उधर से उठता जाता रहता है। मैं सोचा आज रात उधर में जाकर प्रचार नहीं कर सकता, इधर ही बैठेंगे। एयरपोर्ट में ऐसा बैठा तो माइक में बोल रहा है, सामुएल आपके लिए प्लेन फलाना जगह में इंतजार कर रहा। मैंने सोचा इस हवाई अड्डे में कितने हजारों सामुएल होगा, मैं आराम से बैठ गया। फिर बोलते इंडिया से आए एम सामुएल, आज आप अलाबामा में प्रचार करना, आपके लिए स्पेशल प्लेन अलाबामा में आकर इंतजार कर रहा है। तब मुझे मालूम हो गया मेरे लिए उधर से 1.5 घंटा सफर का है। मैं जाकर देखा तो 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस मुझे बहुत रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार कर रहा। मुझे ले जाने के लिए 1.5 घंटा एक स्पेशल प्लेन उधर से आया, सिर्फ इधर पैदल चलकर सेवा करने वाला एम सामुएल को ले जाने के लिए। उधर जाके तो कितना कार खड़ा है ले जाने के लिए। कौन ऑर्डर दिया है? मैंने कोई टेलीफोन करके नहीं किया, मैंने देखो आप कोई टिकट मुझे मिलेगा नहीं, मैं चुप उधर बैठा। मेरे प्यारों, हम किसका सेवा करता है वो कितना महान है, उसकी इज्जत के अनुसार हमारा कमी कट्टी किसी को भी ना बताते हुए। अमेरिका से और गल्फ से कुछ लोग मुझे फोन किया, आपका बेटा कुछ घमंडी लग रहा है। मुझे ऐसा बोला, नहीं मैंने क्या बात है? हम उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद हमने कुछ गिफ्ट दिया, उन्होंने बोलता मैं तुम्हारा पैसा लेने नहीं आया, वापस दिया। ऐसा कोई पास्टर नहीं करता है। हाँ, मैंने बोला वो अच्छा किया है, उन्होंने आपका पैसा के लिए नहीं आया। फिर मैं फिनी मुझे फ़ोन किया, फिनी मुझे फ़ोन करके पूछा, पापा इधर से लोग पैसा दे रहा है, इनको इनका मन में ऐसा बैठा हुआ है पास्टर लोगों को खिलाकर भेजने से पैसा देने से आ जाएगा, लेकिन इनका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, इसलिए इनका पैसा लेने के लिए मुझे मन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने बोला प्रभु की आत्मा जैसा आपको अगुवाई देता वैसा करो। तो मेरे प्यारों, मैं दोबारा गला फाड़ फाड़ कर बोलना चाहता हूं, सेवा के लिए पैसा रुकावट नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप रुकावट है। मैं गला फाड़ फाड़ कर बोलता हूं, क्योंकि ये सेवा राजाओं का सेवा। मैं अमेरिका में कितने प्रचार किए, एक बार भी पैसा नहीं मांगा। अमेरिका प्रभु ने मुझे बोला, अमेरिका में रॉयल स्टाइल से एक रिवाइवल मीटिंग चलाओ न्यूयॉर्क में, रॉयल स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल में, कितने लाखों रुपया का। तो मैंने जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम मिल गया। मैंने बोला ये बुक कर दो।
अमेरिका में उन लोग उधर में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में 210 215 ऐसा कलीसिया है, उन लोग आपस में कन्वेंशन चला, एक का सारा आपस में देता है ताकि कन्वेंशन अच्छी तरह से चले। मैंने बोला ऐसा भी कोई पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे। मैंने बोला प्रभु देगा। मैंने बोला आप छोटा पेटी लेना, तो मैंने बोला बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिला, लाखों रुपया में, लाखों डॉलर में है, तो कैसा इसका लाखों डॉलर में, लाखों रुपया में इतना खर्चा कौन उठाएगा? मैंने बोला बाप देखेगा, मेरा बाप देखेगा, आप चिंता मत करो। पास्टर लोग सब डर गए, तो मैं उधर साइन नहीं कर सकता। साइन वही कर सकता जो उधर का सिटीजन या ग्रीन कार्ड जिसके पास है। कोई पास्टर आगे नहीं आ रहा है, तो फिर एक पतला सा नया आदमी आ गया, मुझे नया ग्रीन कार्ड मिला है तो मैं ही करता हूं। मैंने बोला करो भाई। तो कितना बड़ा मीटिंग है, कितना बड़ा इंतजाम है। पहला दिन का मीटिंग के बाद मीटिंग कमेटी आकर बोल रहे हैं पास्टर आधा दिन का खर्च, पूरा आधा मीटिंग का खर्च का पैसा आज आ गया है। तीसरा दिन शाम को उन लोग बोलते हमारा मीटिंग 7 दिन का मीटिंग का पूरा खर्चा आ गया, अभी थोड़ा पैसा शायद थोड़ा बच गया तो थोड़ा बैलेंस हो सकता है। मैंने बैलेंस वगैरह कुछ नहीं। उन्होंने बोला फिर 4 दिन है, उन्होंने बोला अभी हिंदुस्तान का मीटिंग के लिए बाकी पैसा हो जाएगा। मैंने बोला तो पेटी रखता। मैंने बोला पेटी कुछ भी नहीं रखना। मैं शाम को खड़ा होकर बोला मीटिंग का खर्च पिछले 3 दिन से पूरा हो गया, अभी कोई रुपया देने का, डॉलर देने का जरूरत नहीं, पेटी नहीं रखा है। तो कुछ लोग आकर बोला हम आज डालने के लिए लेके आए थे। मैंने बोला मौका खत्म हो गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं आया उधर से। अमेरिका में मैं प्रचार किया, अमेरिका का परमेश्वर हिंदुस्तान का भी परमेश्वर। अगर कोई सेवा के लिए अपना मन मर्जी से प्रभु की आत्मा से देते तो हम लेंगे, लेकिन मैं आपको गला फाड़ फाड़ कर बोलना चाहता हूं, सेवा के लिए पैसा आज तक रुकावट नहीं बना, हम सेवक लोग ही रुकावट बना है। सेवक लोग ही रुकावट बनता है। अब विश्वासियों का, अब सेवक लोग क्या करता है, विश्वासियों का पूरा कसकर पीना है, 10वां हिस्सा का प्रचार करते करते करते, मलाकी से निकाल कर प्रचार करते करते। मैं आपको बताता हूं 10वां हिस्सा नया नियम का कानून नहीं है। नया नियम है अपना मन से जो देता वो लेना। मेरे प्यारों, आप बाप के साथ का रिश्ता बनाकर मैदान में आओ, फिर देखो बाप खिलाता है या नहीं। मैं इसके साथ एक और 2 उदाहरण बताऊंगा। गल्लू में, अबोहर के बाद, अबोहर के नस्ती में गल्लू, अबोहर में मीटिंग करने के बाद गल्लू में जाकर मीटिंग कर, उधर में विश्वास ही नहीं थे। एक साइमन या कोई शमशोन करके एक व्यक्ति था, बस उधर में शिमशोन एक गरीब आदमी है, छोटा झोंपड़ी जैसा मकान में रह रहा है। मैंने जाकर देखा, उस वक्त अर्बन फसिल का में रेडियो मैकेनिक का काम करते थे। तो उधर जाके गया तो देखा तो एक अच्छा पेड़ है, पेड़ के नीचे रहा। पेड़ का आपको मालूम है सुबह धूप इस तरफ होगा, दोपहर को धूप उस तरफ होगा, और उस तरफ बहुत झूठियां था, झूठियां समझते हैं, हाँ चींटियां। तो फिर किसी के घर में जाकर के थोड़ा राख मांगा, थोड़ा सा राख दे दो ताकि चारों तरफ राख डाले, बहुत था। ऐसा करते 3 दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं। आल्बर्ट वगैरह रो रहा है। मैंने बोला हैंड पंप का पानी से भर लो पेट। प्रचार चल रहा है। तीसरे दिन शाम को वही सामसन क्या कर 7 रोटी लेके आया, हाथ में लेके आया। वो गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं, प्लेट नहीं, कुछ नहीं, हाथ में लेके आया। सिर्फ 7 रोटी ऐसा रोल करके हाथ में लेके आया। कितना दिन के बाद? तीसरा दिन शाम को लेके आया। मैंने बोला भाई खाओ, वो खाया। मैंने बोला प्रभु 5 रोटी से 5,000 को खिला, ये इससे इनका पेट भरना। उन लोग क्या हान पर भी बोला, उन लोग बहुत बढ़िया खाना खाया जैसा लग रहा है। हालेलुया। हमारा पिता कैसा हमको चलाने वाला। काकीपिंड में सेवा के लिए गए, उधमपुर से जम्मू में आए, जम्मू से बस में गया,
बस में जाकर जलंधर से उतर कर जलंधर से टांगा में गए। उधर जाने के बाद मेरे पास सिर्फ 4 रुपया, हिंदुस्तान का 4 रुपया। मैं और एक केरला का एक केराजन था और 4 भाई लोग था हमारा। मैंने 1-1 रुपया उनको दिया, भाई तुम जाकर कुछ खाओ पिया। उस वक़्त 50 पैसे का 25 पैसों का चाय मिलते थे। मुझे पूरा याद नहीं, 50 पैसे को मिलते थे, 25 रुपये को मिलते थे, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया नहीं था। बोला तुम कुछ खाओ। राजन को बोला हैंडपम्प में जाकर पानी पियो, कुछ पैसा नहीं है। मैं भी उस दिन वो पेड़ के, एक बड़ा पेड़ के नीचे, हमारे पास पेट्रोमैक्स था, उसके लिए मिट्टी का तेल जो उधमपुर से हम ले गए थे। हाथ से ऑपरेट करने वाला माइक सेट भी था, बैटरी से ऑपरेट करने वाला। वो पेड़ के नीचे हम लोग, तो नज़दीकी में थोड़ा दूर में एक स्कूल मिला था। मैंने पूछा वरांडा में हम सोए रात को, उन्हें बोला, स्कूल वाला बोला वरांडा में सो जाओ। तो उधर में पेड़ के नीचे बड़ा मीटिंग किया, बहुत बीमार लोग आया, चंगा हो गया, लेकिन किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 पैसा भी नहीं दिया, थोड़ा सा पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। हम लोग सब लोग जाकर स्कूल का वरांडा में आराम से सो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। दूसरा दिन तकरीबन 7 जगह में खड़ा होकर प्रचार किया अन्मय के द्वारा। एक बार भी किसी ने 1 कप चाय भी नहीं दिया। उस दिन शाम को भी अच्छा मीटिंग हुआ, सब लोग खुश होकर चंगा होकर जाके, हम लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं किया, जाके उधर में बरामदा में पड़ा रहा। तीसरा दिन भी जगह जगह में प्रचार किया। शाम का मीटिंग करने के लिए उधर ही पेड़ के नीचे, तो केराजन तो कमजोर, 3 दिन खाना नहीं खाया, स्पीकर का हॉर्न बांधने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वो कामते कामते नीचे गिर गया, क्योंकि खाना नहीं था। लेकिन प्रभु का फसल वो टूटा नहीं, उनका हड्डी कुछ टूटा नहीं, हॉर्न भी कोई खराब नहीं हुआ। उस दिन शाम को, उस दिन भी अच्छा प्रचार हुआ। अच्छा प्रचार के बाद कोई भी, सबको बीमारों को प्रार्थना करके भेज दिया, लेकिन हमारे बारे में किसी को चिंता नहीं होता। उन लोग खुश होकर हालेलुया बोलकर सब चले गए। तो हम लोग जाकर के स्कूल के बरामदा में सो रहे थे। बरामदा में सोते समय में रात को 11 बज गया। तो उस वक्त मैंने एक बेवकूफ़ी किया। ये बटुआ नहीं, इसमें अभी पैसा है। वो मेरे पास से बटुआ था। मैंने 11 बजे मैंने बोला बाप, इसी भाषा में बोला, बाप पिछले 3 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरा गला में दर्द हो रहा है, आपने 1 गिलास गर्म पानी भी मुझे नहीं दिया, मैं सो रहा हूँ। मांगा नहीं। कितने बजे? 11 बजे। तो बाकी 5 लोग, उनको नौजवान, उनको भूख लग रहा, मैं तो प्रचार कर कर थक गया, मैं सो गए। 12 बजे राजन आकर बोले कोई खड़खड़ा रहा है, जाकर देखो एक सरदार जी खड़ा। वो बुला उनकर, उन्होंने बोला सरदार जी, बोला मैं लंगर चलाया हूँ 12 किलोमीटर दूर में। उन्होंने बोला 17 किलोमीटर दूर से आया, रात को 12 बजे। मैंने बोला सरदार जी आपको मेरे बारे में कैसा मालूम हुआ? मैंने बोला मैं अपना गुरुद्वारे में बैठकर मैं पाठ पढ़ रहा था, उस वक्त आपका 8 बजे मैं पाठ पढ़ रहा था। कितने बजे? 8 बजे। आपका चेहरा याद है? आपका चेहरा मेरे चेहरा कैसा याद आया? मैं आज मेरा ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए आया था। ट्रैक्टर रिपेयर करने के लिए आते समय में आप खुदा कुछ प्रचार कर रहे, मुझे सुनाई नहीं दिया, वेल्डिंग का वगैरह आवाज़ चलने के कारण, लेकिन आपका चेहरा मुझे याद आया। मैं गुरुद्वारे में बैठते वक्त आपका चेहरा है, कोई मुझे बोल रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाओ, नौकरों को ले जाओ, उनको खाना खिलाओ। तो इसलिए मैंने मेरा 5 नौकरों को लेकर ट्रैक्टर भर के लकड़ी, चावल, आटा वगैरह सब लेके आया। तो बोलो किधर आप लंगर चलाए? आप जितना दिन इधर रहेंगे सबके लिए लंगर चलाने आया। मैंने बोला सरदार जी वो कोने में कहीं कर दो। उन्होंने बोला आप शुरू करने के पहले आपके लिए कुछ गर्म दूध लाया, बड़ा फ्लास्क में, बड़ा जो ना पंजाबी टम्पलर होता, पंजाबी ग्लास होता है, लंबा ग्लास, बड़ा ग्लास में गरम दूध। हम 6 लोगों को गरम दूध रख दिया, उसके बाद डबल रोटी भी रख दिया, केला भी रख दिया, एक खाओ, बाद में हम रोटी बनाते हैं आपको। फिर 5 दिन मीटिंग चला, कितना बढ़िया खाना हम लोग खिलाए। हमको सिर्फ नहीं,
आए हुए सबको खाना खिलाए बढ़िया मक्खन के साथ। मैंने तभी मुझे मालूम हो गया पंजाब में इसी मुताबिक बढ़िया खाना होता है। हमको क्या सुबह परोठा मक्खन बाकी वगैरह बढ़िया बढ़िया, और दूसरा घी खीर, हर समय खीर। इतना 5 दिन मुझे मालूम नहीं कितना रुपया खर्च उन लोग किया। आए वाले सब खा रहा, मैं भी आराम से खा रहा। मैंने राजन को बोला मोटा हो गया ना थोड़ा, पहले गिर गया था। राजन वगैरह मुझे बोलता ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। लेकिन 3 दिन क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं था। आपको मैं बताता हूं, ये 3 दिन में भी एक बार भी बाप खाना दो करके एक बार भी नहीं बोला। ये गलती किया, बटुआ खोलकर देख दिया। मैंने उस दिन रोते हुए बोला बाप मैंने बटुआ खोलकर अब रखा, वो बेवकूफी को भी आप माफ कर दो। बाप को एक बार भी पूछा नहीं। बाद में वो 6 लोग बपतिस्मा, सिख लोग भी बपतिस्मा लिया, कलीसिया उधर बन गया। उधर में से निकला है प्रेम जोन, अभी कोटकपुरा में सेवा कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा अगर आप सही, मैंने एक ही घटना बताया, ऐसे कितने कितने घटना बताने का है। तो हमारा बाप आज भी जिंदा है। वो पंजाबी लोग सिख लोग आकर उनका घी, कितना घी खिला रहा है लोगों को। मीट वगैरह नहीं, दही, अच्छा दही देकर दे रहा, खिला रहे। दही चावल, कितना अच्छा चावल, दाल भी कैसा बनाता है। उन लोगों को वचन सुनते सुनते इतना अच्छा। वो उन्होंने अभी वो कनाडा में कहीं गए बुजुर्गों के, अभी ओके बाद में मैंने उनके पीछे नहीं गए, मुझे ऐसा आदत भी नहीं होता। प्रभु ने उधर कलीसिया शुरू कर दिया। इसलिए मेरे प्यारो, तुम रुकावट हो। तुम क्यों रुकावट है? तुम्हारा बाप को आपने सही तरीके से पहचाना नहीं। बाप तुमको पहचाना है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो ख्वाहिश, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, हर समस्या को सामना करने के लिए तुमको हिम्मत नहीं है। इसलिए क्या है, आप इस परेशानी में रहता है। तो इसलिए मैं आपको आज सुबह के समय में विनती करता हूं, हमारा बाप हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने का ताकत रखता है। इसलिए हमारा मीटिंगों में हम चंदा नहीं लेता है। आप देखें जितने साल से मेरे साथ आ रहा है, एक बार भी आपको किसी को बोला मीटिंग के खर्च के लिए प्रार्थना करो? बोलो आप, बाइबल क्लास चला है, किसी बार भी खर्च के लिए प्रार्थना करो? आपने एक बार भी सुना तो मुझे बताओ। आप लोग बाप के साथ संबंध नहीं रखते तो मेरे साथ भी आपका संबंध नहीं चाहिए। जो बाप के साथ का संबंध ठीक नहीं है तो फिर मेरे साथ रहकर आप क्या करना है? तो इसलिए विश्वास करो, हमारा एक बाप है, वो हमारा जरूरत हो। मैं समझता हूं मेरा बाप को, मेरा पेट्स में जब पैसा कम होता है, जरूरत हो, तो उन्होंने कहीं से भी इसको पूरा करने का ताकत रखता है। वो मुझे ये गिनती करते रहने का जरूरत नहीं, कितना बाकी है कितना बाकी है, उनका काम है। कितना अभी 5 पैसा रह गया, 10 रुपया रह गया, 5 रुपया अभी 5 5 5, मुझे करके रहने का जरूरत नहीं है, मेरा बाप का काम है। लेकिन जितना मुझे देता, मैं पैसा लेकर होटलों में जाकर खाना खाते हुए मजा उठाते हुए नहीं रहेगा। जम्मू में कितना देर रहा, एक दिन भी दुकानों में जाकर के चलो कोल्ड ड्रिंक्स पिए, फ्रूट जूस पिए, नहीं होता। मेरे घर में उधर मेरे भाई लोग रहता है, बहन लोग रहता है, उनका भी पेट मेरा पेट है, ये वफादारी है। और फिन्नी है, बेबी है, अमनी है, उनको चलो मेरे जैसे पैसा निकाल दिया, ठीक है, ये मेरा प्यारे फिन्नी के लिए है, हाँ ये रखता हूँ, और दूसरा ये मेरा पत्नी के लिए, सवाल ही नहीं होता। सब मसीह का देह है, आज तक ऐसे करते आया। आपको मालूम है मेरा बेटी का शादी कपड़े के सामान खाना बिके 4,200 रुपया कुछ हो गया, कपड़ा और खाना सब मिलाकर। मेरा बहन
बैंगलोर से 10,000 भेजा, उसमें से जो पैसा बच गया संतोष का शादी का खर्च के लिए दे दिया। ये नहीं अच्छा, मैंने चिट्ठी लिख दिया पंजाब के पास्टर लोगों को, कोई नहीं आना, इनविटेशन नहीं था, इंटीमेशन था। इनविटेशन कार्ड नहीं था, इंटीमेशन, प्रार्थना, कोई नहीं आना। चेरियान को, पास से चेरियान को बोला आप शादी पढ़ना। मैं ये नहीं चाहता बड़ा पास, मैंने मामूली खाना बनाया। हम बाप को समझते हुए, बाप जैसा हमको चलाना चाहता है उसके अनुसार चलने के लिए आप तैयार रहेगा तो प्रभु के कलीसिया के सामने पैसा का कमी कभी 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 रुकावट नहीं है, कभी भी रुकावट नहीं। जम्मू में मीटिंग चल रहा है, डोगरा हॉल में इतने 1000 लोग आए, पास्टर सेमिनार। नेपाल से करीबन 200 से ज़्यादा नेपाल से लोग भी आए थे। शौकत पीटर वगैरह उसका अरेंजमेंट करने वाला था। तीसरा दिन शौकत पीटर आकर बोला सिर्फ 100 रुपया बाकी है। मैंने बोला 100 रुपया के लिए थोड़ा दूध खरीदो, उसमें थोड़ा पानी भी डाल दो और उबाल करके बच्चों को दे दो। ऐसा बोलते समय में एक बुढ़ी दो लड़कों के साथ एक मटका लेके आ रहा, मटका लेकर मेरे पाँव में रख दिया। मैंने बोला क्या है? तो कल मैं मीटिंग में आया तो खड़ा हो गया तो सब लोग प्रार्थना कर, मेरे से कोई शक्ति निकल गया। तब जब मैं घर में गया तो बोलता है ये पूरा पैसा उधर लेको। मैंने 14 साल से काली माता के लिए मंदिर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। कितने साल से? 14 साल से काली माँ का मंदिर बनाने के लिए इकट्ठा किया। मैंने प्रभु से पूछा प्रभु लेना ले लो, तो तोड़कर देखा हमारा बाकी पूरा 4 दिन का मीटिंग का पूरा खर्चा उसमें था। नेपाल से आया हुआ, बाकी इंडिया से जैसा सबका किराया भी उसमें से निकला। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है, लेकिन मेरा समर्पण क्या है तो खाएंगे, नहीं तो आत्मिक भोजन खाएंगे। शारीरिक भोजन मिलेगा तो खाएंगे, लेकिन दुकान में जाकर किराया नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे, उधार नहीं लेंगे। मैं उधार लेना मेरा बाप को थप्पड़ लगाना जैसा है। उधार कौन लेता है? कौन लेता है उधार? जिसके पास नहीं है। मेरे बाप के पास कितना है आपको मालूम है? यह सारा संसार उनका है। मेरे बाप का पास का चांदी सोना आपको मालूम है कितना है? कोई हिसाब कर सकता है? मैं उसका बेटा हूं, मैं उनका सेवा कर रहा हूं, उनके आत्मा के अगुआ से उनका सेवा कर रहा हूं। तो जो चाहिए उन्होंने लाकर देगा। तो हर समय का तो मैं तो स्वर्गीय पिता का बेटा हूं, तो मेरा शर्ट अभी हमेशा टाइट रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। मैं एयर कंडीशन कार में ही चलेगा, मैं हमेशा प्लेन में ही चलेगा। यह नहीं, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई आकर चरनी में पड़ा है तो वो मेरा बड़ा भाई है। मेरे कल मैंने बताया यीशु हमारा बड़ा भाई आकर कीमत दे दिया। उन्होंने आते समय सराय भी उनको नहीं मिला, रास्ते में पड़ा, तो मेरा बड़ा भाई यीशु है। मैंने आप लोगों को हाथ में काम करने के लिए क्यों बोला है? आपका पेट भरने के लिए नहीं। हमारा बाप का खजाना खत्म हो गया इसके लिए नहीं। बार बार बोलता, कुछ लोग सोचते ओ एम शामिल अभी सबको बोल रहा है हाथ में क्या करो, हाथ काम करो, क्योंकि एम शामिल को हिम्मत नहीं अभी खिलाने का। कुछ लोग बोल रहे भी शुरू किया एम शामिल की हिम्मत नहीं ले तो फिर ये टीम को क्यों रखा है? ऐसा भी बड़े बड़े लोग अपना मुंह खोलकर बोलना शुरू कर दिया, खिलाना नहीं सकते तो खिलाने का हिम्मत नहीं है तो इसने क्यों को टीम को रखा है? एम शामिल का नहीं, टीम बाप का है। मैंने क्यों काम करने के लिए बोला? काम के रास्ते से औरों को प्रभु के पास लेके आना। हिंदू लोगों के बीच, बाकी लोगों के बीच में ठीक है हम थोड़ा सा काम कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना है? नाम के वास्ते एक रोटी के लिए थोड़ा सा काम करे, बाकी हमारा मुख्य काम क्या है? अभी कुछ लोग पेट का सेवा, तुम्हारा पेट मैं बाहर कर दूंगा, पेट का सेवा है। पहले कैसा भी मेहनत करेंगे, पेट भरेंगे, फिर
तुम लोगों को, ऐसा लोगों को गर्दन काटने के लिए मन करता है, उनको लटाए, उनके ऊपर पूरा गोबर भर दे, खाओ गोबर खाओ। विश्वास की सेवकाई, सेवा करते 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 दिखाया, फिर भी शारीरिक में मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ रहकर मेरे बाप का बेइज्जती कर रहा है। आपको किसके लिए रखा है? सेवा करने के लिए रखा है, तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं। बहुत दर्द होता है, इसलिए सेवक हो, बाप को पहचान, सेवा करने के पहले बाप को पहचान। स्वर्ग का बैंक में पैसा का कोई कमी नहीं है, कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, लेकिन आपको परखने के लिए, आपके हालत को देखने। मैं फिन्नी को बोलने वाला, फिन्नी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बार बार जा सकता है, तो तुम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है, कितना बार जाना, जाओ। फिन्नी सिर्फ नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं इधर से आपके बीच में से और सेवक लोग हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं, फिलीपींस में, दूर दूर जगह में बार बार जाए, कनाडा में जाए। हिंदी बोलने वाला, आप लोग इंग्लिश नहीं आते तो भी आप जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ। कल कनाडा से 3 बजे फोन कर रहा, रोते रोते फोन कर रहा था, हिंदी बोलने वाला, आपका वचन सुनकर हमको कितने रो रहा है। पहले बेनिहिन का के, तो आपका वचन सुना, भाई फिन्नी का, आपका बेटा फिन्नी का भी वचन सुना, कनाडा से, वैंकूवर से फोन कर रहा है, पंजाबी लोग हैं, मैंने उनको देखा नहीं, रो रहा है। पहले हम बेनिहिन के पीछे चलते थे। इसलिए मेरे प्यारों, शारीरिक जरूरतों के लिए आप गरीब सोच कर रहना, आपका बाप को आप पहचाना नहीं। आपका और बाप के बीच में पाप या अविश्वास या आपका खुदी का पहाड़ खड़ा हुआ है। प्रार्थना करो थोड़ा अपने बाप के साथ में, थोड़ा ठीक हो जाए। सपोर्ट लेकर जाने वालों को थप्पड़ लेकर भगाना है। सपोर्ट लेकर आने वाला बाप के साथ का तुम्हारा रिश्ता तोड़ने आया। इधर सुने, सपोर्ट लेकर आने वाला बाप के साथ का आपका रिश्ता तोड़ने आया है। उनको झाड़ू लेकर भागा कर भेजना है। सपोर्ट लेकर आने वाला तुम्हारा बाप का रिश्ता तुमको गरीब बनाने वाला है। सपोर्ट वाला तुमको गरीब बनाने वाला, तुम्हारा बाप से, तुमसे बाप से दूर रखने वाला। प्रार्थना करो, बाप के साथ का थोड़ा रिश्ता ठीक करो। सेवा के निकले बोले, बाप के साथ का रिश्ता थोड़ा ठीक करो, बाप के साथ का रिश्ता थोड़ा ठीक करो। उन्होंने हमको उनका घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया, उन्होंने हमको पुत्र बना दिया, उन्होंने हमको वारिस भी बना दिया। आत्मा हमको गवाही देता है, अब उनका पुत्र है। फिर भी हम एक कीचड़ में क्यों पड़े हैं? तुम्हारा शारीरिकता,
हालेलुया। बाप इधर चल रहा है, हमारा बाप सुन रहा है। मेरा मुंह से जो निकलता बाप सुन रहा है। बाप का संबंध ठीक करो। इतना अच्छा बाप, इतना अमीर बाप, इतना अमीर बाप, हालेलुया। मेरे बाप को बेइज्जती मत करो। मेरे बाप को बेइज्जती मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाप के नजदीक में कैसा आता है। बाप मैं इतना जाना नहीं। बाप क्यों आपको ये सुना रहा है? ताकि आप ठीक हो जाए। बाप माफ करो, आगे को मैं इन बातों में किसी से भी मैं उधार नहीं लूंगा, किसी दुकान से भी उधार नहीं लूंगा। आपका सेवा को नंबर 2 समझ के मैं काम करने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आपके मर्जी में चलता रहूंगा। ऐसे एक समर्पण करो। देखो बाप आपका नजदीक आकर आपको गोद में लेगा या नहीं। देखो थोड़ा आपकी गलतियों माफ करेगा, लेकिन पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बाप आपको अपना गोदी में लेगा। संपर्क शुरू करो बाप के साथ। यह बाइबल क्लास का उद्देश्य ऐसा खाबाला बात है ना खत्म। हमारे जैसा अमीर कोई और नहीं है दुनिया में। टाटा बिरला या बिल गेट वगैरह कौन है? हमारे जैसा अमीर कोई नहीं है। हम कोई गरीब नहीं है। अभी हमको जो जरूरत है वही लेता है। हमारे जैसा अमीर दुनिया में कोई है ही नहीं। शापा हाथी डारा, हमारा जैसा अमीर और कोई नहीं है। बाप से संबंध ठीक रखो। खाले बाहत वाला बात तो ना हाथ ना देना युद्धा बाहत तो ना देना तना पापा दी तना बात तेरे तेले तना तेरा बना। भाई दोबारा बोलता, हमारे बिल गेट्स वगैरह हमारे सामने कितना गरीब है। There are no rich people higher than us. We are the richest. We are the richest. We are the richest. सबसे अमीर हम हैं। We are the richest. We are the richest. Ka ba kha 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 kha. Dikha ba kha ga kha ga ba. Dikha dikha ba kha gikha go.
ना ना माका माना माना काना माना। प्यारे प्रभु, हमारा पिता बैठे हुए एक एक को आपको पहचानने के लिए आप हमारे बारे में कितना चिंता करता है। बाप, जब से मैं सेवा में निकला उस दिन से लेकर इस घड़ी तक हर बात में आप मेरे बारे में चिंता करता है करके कितने बार सबूत दिए। तेरे दास दासियों को भी उनके जीवन में यही अनुभव रहे। हम दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, रिचेस्ट अमंग ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया से हम अमीर हैं। अभी हमको जो जरूरत हो हम लेता है। हालेलुया। क्योंकि बाप सृजनहार, आप हमारा बाप है। ये समझदारी से सेवा में आगे बढ़ने के लिए आपने दिया सेवा बढ़ने के लिए एक एक कृपा दे, यीशु के नाम। प्रभु की आत्मा मुझे यह प्रेरणा दे रहा है, शैतान कैसा आपको ब्लैकमेल करता है उसके बारे में आपको सिखाया। और बाप, प्रभु की आत्मा मैंने और कोई विशेष सोच के प्रभु प्रेरणा किया था, मैंने तैयार किया और बाद में मैं शाम को प्रभु का मर्जी तो शाम को सिखाएंगे। लेकिन अभी जब ये पिता के बारे में बताया तो कैसा शैतान आपको ब्लैकमेल करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा पिछले बाइबल क्लास के समय में सिखाया था। पूरा नहीं बताया, थोड़ा कुछ बताया। मैंने सोचा अभी बताने का ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी शैतान हमको ब्लैकमेल करने के कारण बहुत लोगों का दिलेरी कम हो जाता है। ब्लैकमेल करने का मतलब आपसे कुछ गलती हो गई, उस गलती के कारण फिर आपको उठकर आगे जाने में रुकावट पड़ जाता है। आपके जीवन में आया वो रुकावट को देकर आप दबते दबते रहता है, मैं इसमें से आगे उठ नहीं सकता। हम सब मनुष्य हैं, कुछ लोग अपना गलतियों से उठ जाता है, कुछ लोगों को बार बार शैतान उनका गलतियों को याद दिलाने के कारण अपने आप को उठकर शैतान को सामना करने के लिए हिम्मत नहीं रहता। इसलिए उसके बारे में थोड़ा खोल कर अभी सिखाना चाहता हूँ। आइए उसके लिए पढ़िएगा यिर्मयाह 23 का 6, यिर्मयाह 23 वर्स 6, यिर्मयाह 23 का 6, यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इब्रानी भाषा में यहोवा सिदकीनो, मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया था और उसमें से कुछ दोहरा रहा हूँ। यहोवा सिदकीनो, सिदकीनो। Jehovah Sitakino, the Lord our righteousness.
इसराइल के बारे में इधर में लिख रहा है, दोबारा वचन पढ़ो। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे हाँ। और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। हाँ। और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हाँ, इसराइली लोग काफी पाप करने के कारण पीछे हट गए थे, प्रभु का उपस्थिति से हट गए, उनका गलती बहुत हो गया, लेकिन प्रभु उनको उठाने का प्रोग्राम बनाए। तब प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारा धार्मिकता हूं। हमारा धार्मिकता से हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा धार्मिकता प्रभु के सामने कैसा है? हाँ, कहां लिखा है? यशायाह 64 का 6 पढ़िएगा। यशायाह 64:6, यशायाह 64 का 6, यशायाह 64:6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हाँ, हम तो अशुद्ध मनुष्य के जैसे हैं, और हमारे धर्म के काम हाँ। सबके सब मैले चिथड़ों के समान हमारा हैं। धर्म के काम पूरा मैले चित्रों के समान है। तो हमारा धार्मिकता के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमसे गलतियों के बाद गलती होता है, तो इसलिए शैतान उसका नाजायज फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने का मतलब तुम गलती कर दिया। शैतान का आदत भी ऐसा है। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11, रेवलेशन 12, 10 and 11, रेवलेशन 12, 10 and 11, प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हाँ, दिन रात हमारे बारे में उन्होंने क्या करता है? दोष लगाते रहता है। तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया। तो वो बात दोबारा दोबारा आपके ऊपर आने का नाम दब जाता है। मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताया। एक अमीर आदमी था, उनका बेटे एक ही बेटा था। पति पत्नी काम में लगे हुए होते थे, दूर में नौकरी में लगे हुए होते थे। उनका एक बड़ा कोठी था, बड़ा बंगला। उधर में बेटे को रखा हुआ, एक नौकर को भी रखा। उनके घर में ये मुर्गी के, आपने देखा होगा, छोटा दूसरा किस्म का मुर्गी देखने के लिए होता है। उसका पंख वगैरह बहुत अच्छा होता है, उनका नेक वगैरह बहुत अच्छा। उसका क्या बोलता है? बतख नहीं, बतख नहीं, बतख से भी कचौर होगा। हाँ, देखने के लिए अच्छा होता है। हाँ, ऐसा उनके घर में 6 था, 5 था। वो उनका सिर भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, चलते से देखने के लिए ज़्यादा रखते थे। बेटा एक दिन बॉल खेलते खेलते जोर से उसके एक का सिर पर लग गया और नीचे गिरकर मर गए। उनका नौकर देखा इसको, एक ही नौकर, एक ही बेटा है। तो नौकर बोलने लगा, देखो तुमने कचौर, उसका क्या, कचौर को तुमने मार दिया। अभी मैं तुम्हारा पापा को बोल देंगे तुमने उसको मार दिया। देखो मेरा पापा को नहीं बोलना। अच्छा, पापा को नहीं बोलना है तो तुम क्या करो, रोज झाड़ू लगाओ। नौकर आराम कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है? झाड़ू ले। तो कहीं थक गया तो बोले झाड़ू लगाओ, नहीं तो मैं पापा को बताऊंगा। फिर बोला पानी लाओ। फिर उनको बोला बर्तन मांजो। तो बेटे से बर्तन मंजवा रहा है, पानी ला रहा है, आराम से। नौकर आराम से सो रहा है। नौकर का काम पूरा कौन कर रहा है? ये बेटा। क्यों? उन्होंने गलती कर दिया। कचौर है, चकोर। उन्होंने चकोर को मार दिया।
ऐसा बहुत परेशान हो गया, कपड़े भी नहीं, पूरा नौकर आराम कर रहा है। क्यों? तुमने चकोर को मार दिया। ऐसे रहते मजदूर, ये उनका चौकीदार मजदूर अपना कमरे में सो रहा था, बेटा बाहर बैठकर बर्तन मांज रहा था। तो उनका पापा आ गया, पापा कार में आ गया, बेटा तुम क्यों बर्तन मांज रहा है? उनका कपड़ा देखा तो निकर भी पटा हुआ है, शर्ट नहीं बनियन पटा हुआ, हाथ भी पकड़, बेटा उनको उठाए तो हाथ भी पूरा रफ हो गया। कैसा? बेटा रो रहा है। तुम क्यों बर्तन मांज रहा है, बोलो मुझे। उनका हाथ देखा तो इतना हो गया। तो मजदूर, वो उनका चौकीदार जिसको उनको काम किया, वो अंदर कमरे में सो रहा है, बेटे को अपना कमरे में ले गया, खोलकर अपना कमरे में को वो नौकर को ये कुछ भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है, वो सो रहा है आराम से, पापा आ रहा कर कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने अपना कमरे में ले किया, तो बाथरूम में ले जाकर उसको नहला करके बोलो बेटा, बेटा नहीं बोल रहा, बेटा वो इतना बोलो, बेटा तुम क्यों ऐसा, तुम बस बुआ रहे, तुम्हारा बाल भी नहीं बनाया, कैसा तुम इतना इतना इतना, तुम्हारा हाथ देखो, तुम कितना दिन से कर रहा है। नहीं नहीं, रो रहा, लंबा सांस खींच रहा है। फिर बोल, तो बहुत बार बोलने के बाद पापा ने बोला तुमको आइसक्रीम खरीद कर देंगे। वो बोलो, बोलो तुम क्या है, किस बात के लिए, तुमको जो चाहिए मैं देंगे। अब जो चाहिए आपको देंगे? हाँ जी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? पापा मैं बॉल खेलते समय में एक चकोर के ऊपर बॉल जाकर गिर गया, वो मार गया। एक मर गया तो 100 मैं खरीदूंगा। हाँ, एक मर गया 100 खरीदेंगे, आप मुझे मारेंगे नहीं? बेटा तुम 5 के बाकी 5 को भी मारो, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मेरा बेटा है। तो तब उन्होंने बोला पापा मेरा वो नौकर है, नौकर तब से मुझे बोलता है तुम चकोर को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारा पापा को बोल देंगे। तो तब से मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ और बर्तन मांज रहा हूँ। तो पापा ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, छुप कर जा रहा हूँ। बोलो बाद में जाकर तुम नौकर का दरवाज़ा खोल देना, खड़खड़ाना दरवाज़ा, नौकर बाहर आ जा। अंदर से क्या है, तुमने चकोर को मार दिया, ठीक है तुम आ जा, जल्दी बर्तन मांज, जल्दी पानी ला, नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा। मैं पापा को बोलूंगा तुमका तंगा नहीं, मैंने तुम्हारा पापा को बोलूंगा तुमने चकोर को मार दिया। उन्होंने मेरा पापा, मैंने एक को मार दिया, 100 को खरीद कर लाने के लिए खुशी से तैयार है। एकदम वो आदमी क्या हो गया, नौकर डर कर आप उनका ताबे में आए। इसी मुताबिक आप लोगों से थोड़ा सा गलती हो गया, वही बात दोबारा दोबारा आपको याद दिलाकर शैतान आपको क्या कर रहा है, ब्लैकमेल करता है। ओ गलती हो गया, अभी मैं प्रभु के पास जा नहीं सकता, मेरे से गलती हो गया, देखो मैं पूरा गंदगी से भरा हुआ हूं, कैसे मैं जा सकता, देखो सारे दुनिया को मालूम, नहीं अभी सेवा भी नहीं हो सकता, अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई अभी जैकब किधर है? हाँ, आपका बेटी को कोई किडनैप करके ले गया तो आप क्या करेंगे? कैसा है ना, आपका बेटी बाहर घूम रहा था अपना मर्जी से, मेरा बेटी बाहर से घूम रहे हैं, अपना बेटी को कोई अगवा करके, अगवा बोलते हैं, किडनैप करके ले गया तो मैं बोलता हूं जैकब है इधर बैठा है, ले गया तो जैकब क्या करेंगे? आराम से बैठकर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि उनको छुड़ाने में लगे रहेंगे। जब तक अपना बेटा वापस नहीं आया तब तक उनको खाना खाने का मन नहीं होगा। मेरा बेटा बेटी तुम कहां है? तो किसी कमरे के अंदर छुपकर वो डर के बैठी है, पापा करके एक आवाज दिया तो जैकब साहब क्या करेगा? चाहे मेरा प्राण जाए मैं मेरा बेटी को निकाल कर लाऊंगा।
ये हम मनुष्य बाप के तौर पर ऐसा करता है तो शैतान आपको ऐसा किडनैप करके ब्लैकमेल करता है तो बाप आज आपको पूरा चुड़ाकर सेवा में आपको पूरा स्थिर करना चाहता है, थोड़ा नहीं, लेकिन आपको एक मन होना चाहिए। आप कितना भी गलती किया है तो आपको ठीक करने के लिए पढ़िएगा जकरिया की किताब 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़िएगा। जकरिया 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक। The book of Zechariah chapter 3 verse 1 to 5। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान, यहोशू खड़ा, शैतान उनको विरोध करने के लिए खड़ा है। हाँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? आग से लिखा हुआ लुकटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इसका मैला वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है। मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। देखिए, इधर में यहोशू इस्राएल का याजक, जो इस्राएल को चलाए, मूसा के बाद आया हुआ यहोशू नहीं, महायाजक यहोशू। इस्राएल सब गुलामी में चले गए। सब गुलामी में रहने के कारण परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार का पूरा बलि चढ़ाना, दीवट जलाना, ये काम लगातार चल नहीं सका। इसलिए उनमें से काफी गलती आ गया। व्यवस्था तोड़ने के कारण उनका कपड़ा, यो याचक का कपड़ा, मैला हो गया। तो शैतान उनके खिलाफ खड़ा होकर बोल रहे हैं, यहोशू समय समय पर बत्ती नहीं जलाया, यहोशू समय समय पर वेदी में बलि नहीं चढ़ाया, यहोशू पूरा व्यवस्था को नहीं माना, यहोशू शब्द को तोड़ा। ऐसा शैतान यहोशू के खिलाफ वाद विवाद करते हुए प्रभु के सामने खड़ा है। तब प्रभु क्या बोलता है, इनका मैला वस्त्र उतारो, इनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, उनका पगड़ी गंदे हो गए, उसको निकाल दो, अच्छा वस्त्र पहनाओ। इतना देर तक ये करते वक्त स्वर्गदूत उधर खड़ा रहा। इतना लिखो, फिर आगे के बताएंगे। अभी यहोवा इस्राएल के लिए बोलता है, यहोवा सिदकीनो, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इसका मतलब इस्राएल ने बहुत पाप किया। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। वो एक ही शब्द लिखता हूं, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। यहोवा परमेश्वर हमारा धार्मिकता बना। थैंक यू। ऐसा करेक्ट करना।
यहोवा सिदकीनो। एक ही डी है, 2 डी लिख दिया। होवा सिदकीनो। अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस्राएल लोग पाप किया, शैतान उनके बारे में आकर कंप्लेन कर रहा, इस्राएल व्यवस्था तोड़ दिया, शब्द तोड़ दिया, तो इस्राएल का पाप सब मिलाकर शैतान बोलते हैं 967 पाप है या माइनस। प्रभु क्या बोलता है? मैं उनका राइचियसनेस बनता हूं, मैं उनका धार्मिकता बनता हूं। इस्राएल जितना भी किया तो भी उनका काटा कितना है? 967। प्रभु क्या बोलता है? मैं इस्राएल के अकाउंट में 10,000 डालता हूं। कितना डालता हूं? उनका गलती कितना है? 967। प्रभु बोलते हैं मेरा धार्मिकता का कितना मैं डालता हूं उनके ऊपर? 10,000। तो फिर कितना इस्राएल के ऊपर बचा? कितना है? काटा बचा है या 9,000? कितना है? 9,000? 9,000? 33 है ना? ये ठीक है? ठीक है ना? तो इस्राएल का गलती कितना है? 967। और प्रभु ने उसमें कितना डाल दिया उनके लिए? 10,000। अभी पहला कोरिन्थी 31 पढ़ो। पहला कोरिन्थी, 1 Corinthians 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हाँ, देखिए अच्छी तरह से समझना, इस्राएल के लिए परमेश्वर धार्मिकता ठहरा है, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है? धार्मिकता बना है। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र बना है। यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बना। अभी इस्राएल के जैसा आपका जीवन में भी सेवा ठीक तरह से नहीं किया तो काटा कितना हो गया? 50। प्रभु ने जैसा बोला वैसा सेवा नहीं किया, लापरवाही किया, शारीरिकता में अपना मनमर्जी से पाप किया, उसका भी निकल गया 90। और प्रार्थना जैसा करना वैसा नहीं किया, उसमें भी निकल गया 40। ऐसा एक एक पाप का करते करते आपका हिसाब में काटा कितना हो गया? 180 हो गया। अभी आपके गलती 180 आपके ऊपर है। इस कारण शैतान हमेशा आपको ब्लैकमेल करता है। शैतान आपको यही याद दिलाता है, देखो तुमने इतना किया है, तुम कैसा अभी प्रचार कर सकता है, कैसा तुम सेवा कर सकता है, तुम्हारे पास ये गलती याद दिलाता है। उस वक्त हम क्या करना है? पहला कोरिन्थी 1:30 पढ़ना। 1:30 में क्या लिखा है? यीशु मेरा धार्मिकता। शैतान मैंने इतना किया है तो मेरा प्यारे यीशु
जिन्होंने अपना खून मुझे दिया है, तो मेरे लिए लाखों 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 धार्मिकता का बना हुआ है। लेकिन ये आने के पहले पूरी तरह से अपना गलती को क्या करना है? मानना है। पहला यूहन्ना 1:7-9 तक पढ़ो। पहला यूहन्ना 1:7-9, 1 John chapter 1, 7-9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपना पापों को ठीक तरह से मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ, क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, सब लोग इधर ध्यान से दे। शैतान का ब्लैकमेलिंग हालत से, शैतान की धमकी से आपको छुड़ाना है, निकलना है, तो आपका पाप कितना, उससे 1000 गुना ज्यादा धार्मिकता तैयार है। आपका पाप जितना है उसे 1000 गुना। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों हो, वो भी क्या हो, हिम के नहीं सफेद हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? पाप को मानना है। हमारा शारीरिकता क्या बोलता है? पाप को गोलमोल करके मान लो। कैसा? पाप सही किया करके नहीं, मैंने गलती किया करके आपको मालूम होते तो माफ कर देना है। मैंने गलती क्या करके आपको प्रभु बताया तो आप मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। मुझे तो पता नहीं। आपका धार्मिकता, आपका शारीरिकता हमेशा पाप को छुपाता है। उनको मालूम है मैं पाप को बताएगा तो मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, मुझे बेइज्जती किया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का है वो अपना धार्मिकता को क्या करता है? अपना पाप को, शारीरिकता को नंगा करता है। 2 आदमी प्रार्थना के लिए आया। एक आदमी बोला मैं उपवास रखता, मैं प्रार्थना करना, मैं ये पापी के जैसा नहीं, मैं अच्छा हूं। दूसरा बोलता है तो मैं स्वर्ग में देखने के लिए भी योग्य नहीं। तो प्रभु क्या बोलता है उनको? वो क्या हो गया? धार्मिक। इतना लिखो।